तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि भाई आपकी तकरीबन एडवांस चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, और सॉरी बेसिक आईसीटी की बेसिक अब सिर्फ दो रह गई हैं, जो कि दो को आज हम डिस्कस कर लेंगे। एक है ऑर्डर ब्लॉक, सही है, जिस पर बहुत ज़्यादा तफुज़ात हैं लोगों की। कोई ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह मार करता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह मार करता है, कोई ऑर्डर ब्लॉक को किस तरह मार करता है। मतलब आप प्राइस एक्शन वालों को देखें तो वो ऑर्डर ब्लॉक और तरीके से मार करता है, आप एसएमसी वालों को देखें तो वो और तरीके से मार करता है, आप आईसीटी वालों को देखें तो वो और तरीके से मार करते हैं। कोई किस तरह करता है, कोई किस तरह करता है, सही है। तो इससे बचने का तरीका यही है जिस तरह मैं यूज करता हूँ, एंड मुझे लगता है कि इस तरह ऑर्डर ब्लॉक को यूज करना ठीक है। मैं आप लोगों को वही तरीका जस्ट बताऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि भाई ये किस तरह, ये किस तरह, ये वो हर लास्ट देखे ना। आप लोगों ने अब तक जितना पढ़ा हुआ है, आप लोगों को ये बताया गया है यहाँ से मार्केट बाय जा रही है, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, तो भाई लास्ट बाय की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। हर कोई इस लास्ट माइक ऑफ रखें, हर कोई इस लास्ट कैंडल को मार करके बैठा होता है, भाई ये आप लोगों के पास ऑर्डर ब्लॉक है। नहीं भाई, हर डाउन मूव से पहले लास्ट बाय की कैंडल, और हर लास्ट बाय मूव से पहले पहली डाउन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। और बहुत सारी चीजें आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक के साथ देखनी होती हैं, सही है। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक के मैं कुछ बेसिक, फिर उसके बाद इसका बयान करता हूँ किस तरह करें। भाई याद रख ले, अगर आपके पास यहाँ पे हायर हाई है, उसके पास ये हायर लो है, उसके पास ये हायर है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं ऑर्डर ब्लॉक कत्तन अपनी ट्रेडिंग में यूज नहीं करता, मुझे चिढ़ है ऑर्डर ब्लॉक से। मैं ज्यादातर हमेशा एक अपना वो करता हूँ, एक ब्रेकर ब्लॉक। हाँ, ब्रेकर ब्लॉक ज्यादा अच्छा है। मैं हमेशा यूज करता हूँ एंट्री के लिए फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन, ये चीजें मैं ज्यादा यूज करता हूँ। खैर, ऑर्डर ब्लॉक भी कभी कभी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप ना मिले तो यूज कर लेता हूँ, लेकिन मैं ऑर्डर ब्लॉक को इतनी तरजीह नहीं देता। मतलब फेयर वैल्यू गैप 100% बेहतर है ऑर्डर ब्लॉक से, और इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से भी बेहतर होते हैं। तो ज्यादा कोशिश करें, आपको ऑर्डर ब्लॉक का पता होना चाहिए सारा क्या होता है। कभी कभी इस पर भी अच्छी एंट्री मिल जाती है, लेकिन ये थोड़े से टफ हैं। क्यों टफ हैं? क्योंकि भाई हर बंदे ने इनको थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से बयान किया हुआ है। तो जस्ट ये देखें, इन सिंपल ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों के पास अच्छा ऑर्डर ब्लॉक ये होगा कि आप लोग के ये हायर लो है, उसके बाद ये हायर है। अब यहाँ से आपके लिए पहली कैरेक्टरिस्टिक, आप कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ ऑर्डर, सही है। ऑर्डर ब्लॉक की पहली ऑर्डर ब्लॉक की पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भाई वो बी ओ एस कर रहे, सही है। ये यहाँ से हो गया बी ओ एस आप लोगों के पास पहली, यानी कि इसके जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा हो गया कि भैया जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता ना, स्ट्रक्चर ब्रेक, उस वक्त तक कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता आप लोगों के पास, सही है। जब आप लोगों के पास एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, तो सबसे पहली शर्त कौन सी है एक ऑर्डर ब्लॉक के लिए? वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, या चेंज ऑफ करेक्टर, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इनमें से कोई एक होना चाहिए। गॉट इट? सबसे पहली आप लोगों के पास ये है शर्त। अब चलते हैं, इतना मुश्किल नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, बिल्कुल इजी से है, लोगों ने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। अब दूसरी बात पे चलते हैं कि भाई लाजिम है कि ऑर्डर ब्लॉक को बाइंग के लिए डिस्काउंट एरिया और सेलिंग के लिए प्रीमियम एरिया में होना चाहिए। मतलब आप लोगों के पास अच्छा ऑर्डर ब्लॉक वो होगा जो बाइंग अगर आप देख रहे हैं तो वो डिस्काउंट एरिया में हो, 50% से नीचे हो। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक 50% से ऊपर होगा, कतन आप लोगों ने ट्रेड नहीं करने, वो आप लोग पास ट्रेडेबल नहीं है। ये बात हमेशा याद रख ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, बेशक जितना भी अच्छा, आप इसे ट्रेड पहले ना करें, सही है। कोशिश करें कि भाई मार्केट को पहले आने दें, किसमें? अपने डिस्काउंट एरिया में फॉर बाइंग, एंड देन आप लोग वहां पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है तो उसको आप लोग देन ट्रेड कर सकते हैं। तो ये इसकी दूसरी वो हो गई कि मार्केट बाइंग के लिए हमेशा डिस्काउंट में, और सेलिंग के लिए हमेशा प्रीमियम में होनी चाहिए, सही है। इसके अलावा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है आपका, याद रख लीजिए। अगर ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों का लास्ट डीलिंग रेंज हो गई, मैंने आपको दो तरीके से बताई थी, एक होती है डीलिंग रेंज, एक होती है आप लोगों की डीलिंग रेंज जो स्विंग लो से स्विंग हाई तक मार्क होते हैं, एक होते हैं आपके स्ट्रक्चर की फिब। तो दोनों की किसी भी फिब के अगर आप बाइंग कर रहे हैं तो मार्केट डिस्काउंट में आनी चाहिए, या डीलिंग रेंज के बाय में वो ऑर्डर ब्लॉक आना चाहिए, यानी कि ये वाला ऑर्डर, या डीलिंग रेंज के ऑर्डर बाय में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आना चाहिए, ये वाला। या फिर इसके अलावा आप लोगों के पास ये ऑर्डर ब्लॉक अपना जो लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल है, स्ट्रक्चर लेवल, उसके डिस्काउंट एरिया में आना चाहिए फॉर बैंक 50 से नीचे डिस्काउंट एरिया। और पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा प्रीमियम और डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, तीसरा आप लोगों के पास है कि हाँ तीसरा क्या था? हाँ तीसरा जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप हो, गॉट इट? मतलब वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला था, मतलब आप लोगों के पास ये यहाँ पे पड़ा है एक ऑर्डर ब्लॉक। तो ये पहले दो आप लोगों के पास कॉन्टेक्ट पूरे हैं, बीयूएस हो चुका है, और यहाँ पे यानी कि ये लास्ट यानी कि सेल कैंडल है, या तो ये कर लें, सही है। एंड इसके बाद यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया है, और इसके बाद आपके पास ये डिस्काउंट में भी है, सही है। तो अब आप लोग क्या देखेंगे? अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे अगर पड़ा है इसके साथ फेयर वैल्यू गैप, सही है। फेयर वैल्यू गैप जो आपको पता है एफवीजी भी कहते हैं, इसे इम्बैलेंस भी कहते हैं, सही है, बीसी भी कहते हैं, सीबीबीसी को छोड़े आप।
अगर यहाँ पे ये अब ऑर्डर ब्लॉक का तीसरा कॉन्टेक्स्ट हो गया, अब एक कॉन्टेक्स्ट के साथ जितने कॉन्टेक्ट ज्यादा मिलेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सही, अब ये बहुत जितने भी आपको कॉन्टेक्ट बता रहा हूँ याद रखिएगा। पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा आपके पास प्रीमियम डिस्काउंट में हो फॉर बाइंग, प्रीमियम में हो फॉर सेलिंग। सही है। सर नेट इश्यू हो रहा है। नहीं यार, मेरा नेट तो ठीक सही चल रहा है। सही आ रही है आवाज मेरी? यस सर। भाई आपका फिर कोई नेट इशू होगा इधर, तो मेरी तरफ से तो नेट भी ठीक है, तमाम चीजें ठीक है। तो दूसरा दो कॉन्टेक्स्ट हो गए। दो के बाद आपके पास तीसरा कॉन्टेक्स्ट है मार्केट के एफबीजी होना चाहिए साथ। अगर ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफबीजी पड़े तो वो आप लोगों के पास एक अच्छा यानी कि ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होता है, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला। गॉट इट? ये आप लोगों के पास तीन हो गए। अब ये आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी चीज, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप, ये प्रीमियम डिस्काउंट आपने पहले पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं एक तरतीब से तमाम चीजें लेके चल रहा हूँ। तो तीन चीजें हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है। दूसरा यार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बाद में आप बेशक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, आपको आसानी होगी। यहाँ पे पहला है BOS। सही है। इसके बाद दूसरा है आपके पास मार्केट दिन प्रीमियम और डिस्काउंट के बाइंग के लिए प्रीमियम में होनी चाहिए, सॉरी बाइंग के लिए डिस्काउंट में, सेलिंग के लिए प्रीमियम में। तीसरा आपके पास क्या है? सात फेयर वैल्यू है। तो ये तीन चीजें हो गई। इसके बाद देखते हैं। सही है। चौथा ये है कि भाई अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने के लिए, जो कि आपके पास होना चाहिए, जो कि मैं समझता हूँ कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कि एक लाजिम है ऑर्डर ब्लॉक के लिए। सही है। वो ये है, ये अगर ना हो तो वो ऑर्डर ब्लॉक वैल, अगर ये हो तो फिर जरूर ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड किया गया। अगर ये तीनों चीजें हैं और ये एक चीज नहीं है जो अभी बता रहा हूँ, तो ऑर्डर ब्लॉक मैं को नहीं कह सकता कि वो चलेगा ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन अगर वो एक चीज भी आपके साथ लग गई है तो सही है, तो वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। और वो क्या चीज है? इंड्यूसमेंट। ये मैं खान वाली इंड्यूसमेंट नहीं बता रहा, ये मैं और चीज तो मतलब मार्केट ने ये बायो ब्रेक स्ट्रक्चर बाय साइड की तरफ किया ना, अब मार्केट यहाँ पे आए, ये समझो कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। और ऑर्डर ब्लॉक को टच करने से पहले मार्केट ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट पूरी कर दे। याद रखें, रिट्रेसमेंट पूरी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर भी है ना, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, इसके लास्ट सेल की कैंडल को वायलेट कर दे, या फिर पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे। पूरा स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे फिर भी ये आपके लिए ट्रेडेबल लेवल है। ठीक है। फिर भी फिर आपके पास होगी, यहाँ पे आपके पास होगी इंड्यूसमेंट। यहाँ पे जस्ट मैं इंड्यूसमेंट या जस्ट डॉलर भी लगा लें, कोई इतना वो मुश्किल नहीं है। जस्ट इंड्यूसमेंट ना यूज करें वर्ड लिक्विडिटी, लेकिन इसको एक स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। मतलब ये अब मार्केट ब्रेक कर दे तो फिर भी वैलिड, मार्केट यहाँ तक चली जाए फिर भी वैलिड, से दोनों में वैलिड होगा। मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट पूरी करे, अब क्या? अब जो अब जब मार्केट यहाँ पे नीचे आएगी तो अब मार्केट ने एक लिक्विडिटी ले ली होगी, ये जहाँ पे जो है। सही है। अब मार्केट जब एक लिक्विडिटी लेगी, सही है, इंड्यूसमेंट इसे हम कहते हैं, जस्ट मैं IND लिख देता हूँ, इंड्यूसमेंट। जहाँ पे इंड्यूसमेंट हो तो फिर वो ऑर्डर ब्लॉक एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा। ये तीन चीजें भी अगर आपके साथ मैच कर रहे हो, आपके पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी आ जाए, तो ये आप लोगों के पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब आप लोग इसे ट्रेड कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंड्यूसमेंट दो तरह की होती है, अभी आपको दिखाता हूँ। एक पहली तो ये हो गई ना, मार्केट लो हाई यहाँ से लोअर लो करे, ये अब आपके पास इंड्यूसमेंट है। ये लो करके जो मार्केट आएगी, यहाँ पे जो मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी, इसे आप इंड्यूसमेंट कह लें या सिंपल एज लिक्विडिटी कह लें। लिक्विडिटी हम डॉलर का साइन यूज करते हैं। बट इट एंड देन मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे तो अब हाई चांसेस होते हैं आपके इस ऑर्डर ब्लॉक से आपको ट्रेड मिलने के। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। एक तो ये इस तरह इंड्यूसमेंट आपको मिल सकती है। दूसरी एक तरह से भी आपको इंड्यूसमेंट मिलती है, वो किस तरह से? अब ये समझो कि H1 का चार्ट है, ये हाई ये लो एंड देन ये हाई है, तो ये इस तरह होगा। लेकिन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में M15 में मार्केट ने किस तरह मूव किया होगा? ये M15 में मार्केट ने इस तरह मूव किया होगा, ये हाई ये लो एंड देन ये हाई। अब मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ये H1 है ना, ये हायर है ये हायर लो और ये हायर है, ब्लैक कलर वाला। लेकिन M15 में आप जाएंगे उस एक छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि H1 से नीचे M15 के लिए M5, M5 के लिए M1, डेली के लिए H1। सही है। उससे एक छोटा टाइम फ्रेम, उसमें आप देखेंगे कि आपके पास वहां पे कोई लिक्विडिटी है या नहीं है। मतलब ये एक ही वेव है H1 में, ये जो ब्लैक है। लेकिन M15 में आपके पास मार्केट इस तरह हाई लो हायर हाई करके गई है। गॉट इट? अब वही इंड्यूसमेंट वही लिक्विडिटी जो मैंने आपको बताई थी उधर, यानी कि ऊपर से आते हुए मार्केट क्रिएट करे, वही इंड्यूसमेंट या वही लिक्विडिटी पहले से क्रिएट हुई पड़ी होगी। ठीक है। अब भी आपके पास ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला है, इसमें मार्केट आए, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें एसएल से थोड़ा सा नीचे, और आप यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। गॉट इट? तो ये दो तरह की, सबसे पहला क्या BOS, सबसे दूसरा प्रीमियम में होनी चाहिए फॉर सेलिंग, डिस्काउंट में होनी चाहिए बाइंग, साथ तीसरा फेयर वैल्यू गैप हो तो बेहतर, ना भी हो तो नो इशू। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, मस्ट हैव इंड्यूसमेंट, मस्ट हैव इंड्यूसमेंट। सही है। मतलब आप लोगों के पास
इंड्यूसमेंट जरूर होनी चाहिए। इंड्यूसमेंट के बगैर भी कभी कभी चल जाते हैं, लेकिन वो इतने हाई प्रोबेबिलिटी वाले नहीं होते। हाई प्रोबेबिलिटी वाला वही ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसके साथ आप लोगों के पास क्या हो, जिसके साथ आप लोगों के पास इस तरह मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करे दो तरह से। एक, या तो मार्केट यहाँ से ये पहले से इंटरनल स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट क्रिएट किए खड़ी हो। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे आप लोगों के पास इंड्यूसमेंट नहीं है, तो फिर जब मार्केट ऊपर से रिट्रेस करके आ रही हो, उसमें मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करे, एंड देन मार्केट इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद इसमें टैप करे, एंड देन यहाँ से वो गॉट इट। तो होप सो ये इतना अच्छा मुश्किल नहीं चिन्मय भाई, यहाँ पे एक सवाल है। बोले। अगर मार्केट एक हायर लो लगा के अगेन ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे और उसके स्ट्रक्चर लेवल के डिस्काउंट के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, तो फिर हम उस ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करेंगे या फिर इसको ट्रेड करेंगे? अरे बताए, मैंने समझा नहीं आपका सवाल। एक ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किया हुआ है, तो मार्केट अगेन अपना लो लगा के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक और कर देती है, तो हाँ, उसके डिस्काउंट एरिया के अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, तो फिर हम उसको ट्रेड तो करेंगे या उसको फिर ट्रेड इसको करेंगे, करेंगे? उसको ट्रेड करेंगे, वो अब आपके लिए वैलिड होगा। ये अब आपके लिए पीछे रह गया। आप कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करती है, ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आती, इसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ रिट्रेस कर देती है। भाई फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फेब प्लॉट होगी, ये वाला बीयूएस कंसिडर होगा, एंड यहाँ पे एफवीजी आप कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे आप अगेन इंड्यूसमेंट देखेंगे, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप। एक ये भी तो नीचे जैसा जैसा कि आपने बताया कि ये मार्केट अगर ऊपर ब्रेक भी कर दे, तो फिर एक तरफ से ये भी हमारे पास इंड्यूसमेंट ही बन रही है ना? हाँ, अब ये इंड्यूसमेंट बन गया, लेकिन ये वाला आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर सकते हैं। अगर इससे आपको ट्रेड नहीं मिलती, तो फिर ये आप इंड्यूसमेंट के तौर पे लेके फिर इससे ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सीन में ये आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये क्योंकि अगर जी मार्केट इस तक आने से पहले जो इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दे, इस तरह ये इंड्यूसमेंट क्रिएट हो, ये ट्रेड और बाय, या फिर इधर से जाते हुए छोटे टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दे, तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर ये ब्रेक होता है, फिर दूसरी प्रायोरिटी आपकी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा। जी, ठीक हो गया। ठीक है, गॉट इट। तो ये चार बातें थी अभी तक आपके पास। बीओएस, प्रीमियम और डिस्काउंट, फेयर वैल्यू गैप, मस्ट हैव एन इंड्यूसमेंट। सही है। अब देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो अब पांचवा देखते हैं कि कब आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। हम यहाँ पे थे, तो हम यहीं पे दोबारा वापस आते हैं, ये यहाँ पे। अब आपके पास ये किस सीन में ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा, अब ये देखिए ना यार। हमेशा एक बात याद रखें, एक बड़े टाइम फ्रेम को जरूर, अगर आप डेली देख रहे हैं तो उसके लिए वीकली को जरूर एनालाइज किया करें। अगर आप H1 देख रहे हैं तो उसके लिए डेली को जरूर एनालाइज किया करें। एक बड़ा टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मसला ये है, मैंने आपको प्रीमियम, डिस्काउंट, पीडी एरे पढ़ाए, सही है। अब अगर यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट लेवल पड़ा है, इंपॉर्टेंट लेवल मतलब ये आप H1 है ना, ये आप H1 में ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर को डेली H4 या वीकली का कोई लेवल पड़े, सही है, डेली वीकली या H4 का कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़े ऊपर, ये वाला, सही है। मैं सिंपल है लिख देता हूँ, डेली ओबी और एफवीजी और लिक्विडिटी एरिया, सही है, ये पड़ा है और मार्केट इसमें टैप करके आ रही है, तो ये तो फिर कत्तन आप लोग बेशक यहाँ पे इंड्यूसमेंट भी बने, इससे ट्रेड प्ले ना करें आप। ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर से बड़े टाइम फ्रेम के पीडी एरे से लग के आ रही है, सही है। मतलब आप बाय जा रहे हैं तो मार्केट किसी प्रीमियम पीटी एरे प्रीमियम पीटी एरे कौन सा होता है? अगर प्रीमियम एरिया में ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी हो, तो वो प्रीमियम पीटी एरे कहलाता है। अगर डिस्काउंट में हो तो डिस्काउंट पीटी एरे। मार्केट आपके पास यहाँ से बाय जा रही है, मार्केट ने यहाँ से बीयूएस किया, मार्केट ने किसी बड़े टाइम फ्रेम के, अगर ये चीज आप M5 में देख रहे हैं, तो फिर H1 का ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी एवरेज एरिया भी इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करने के लिए काफी होगा। तो ये मतलब अगर यहाँ पे किसी बड़े टाइम फ्रेम के मार्केट उस टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम के मार्केट लेवल में लग के आ रही है, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक अगर यहाँ पे है, यहाँ पे जो भी है, अब फिर इसके फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर मार्केट ऊपर किसी बड़े लेवल से लग के नहीं आ रही, बल्कि ऐसे ही वापस आ रही है, तो फिर ये आप ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड कर सकते हैं, फिर हाई प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। लेकिन अगर मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे लग के आ रही है, तो फिर चांसेस होते हैं कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों के पास फेल हो सकता है। गॉट इट। आप लोगों के पास ये पांच चीजें हो गई। अब एक और चीज आपको बताओ। भाई हमेशा मेरी आदत है, मैं कभी भी ऑर्डर ब्लॉक का की विक मार्क नहीं करता, मैं जस्ट बॉडी मार्क करता हूँ। ऑलवेज मार्क जस्ट बॉडी, सही है। मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी है, आप लोगों ने वो मार्क करनी है। सही, कभी कभी कहीं जब जगह पे होता है कि बंदा विक मार्क कर लेता है, लेकिन नहीं, आप लोग हमेशा बॉडी मार्क करें, सही है। ये हमेशा आप लोगों के पास याद रख ले, ऑलवेज मार्क बॉडी। अभी आपको मैं लाइव चार्ट पे जाके ये सारी चीज दिखाता हूँ, सही है। ये बात याद रहे, इसमें कोई एग्जांपल दिखाने वाली बात, मतलब बॉडीज मार्क करनी है, वेक्स मार्क नहीं करनी, सही है। इसके बाद आते हैं कि हाँ, अगर
एक बॉडी बड़ी हो तो फिर हमने हमेशा उसके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो 50%, जिससे कि हम कहते हैं एमटी। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने मेरे चार्ट पे देखा होगा लिखा होता है एमटी। एमटी मतलब होता है मीन थ्रेशोल्ड। मतलब आप लोगों के पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, एक ऑर्डर ब्लॉक, तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो होगा जिसके मार्केट 50% से नीचे बॉडी क्लोज ना करे। मतलब इसका 50% ये है, मीन थ्रेशोल्ड ये है। अब मार्केट यहाँ से वापस आ रही है तो हाई चांसेस है, अगर ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा मीन थ्रेशोल्ड को टच करेगी एंड देन वहां से बाय चली जाएगी। जो अच्छे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं मार्केट उनका लो वायलेट नहीं करती। मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक का लो है तो मार्केट इसका लो वायलेट नहीं करेगी। मार्केट जस्ट अपने मीन थ्रेशोल्ड को टैप करेगी एंड देन बाय। ऑर्डर ब्लॉक के हमेशा याद रखें दो एंट्री लेवल होते हैं। ये दो एंट्री लेवल, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपके पास एंट्री, अब मतलब आपके पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे कि आप ये बाइंग के लिए ऑर्डर ब्लॉक है। सबसे पहला उसके ओपनिंग लेवल, ओपनिंग लेवल जो कि मैं कह रहा हूँ बॉडी मार्कर नहीं, वो ओपनिंग लेवल होगा। और दूसरा उसका 50%, सही है, सब 50%, जिसे हम कहते हैं एम्प्टी मीन थ्रेशोल्ड। तो गॉट इट, सबसे आपने इंपॉर्टेंस क्यों देनी है मीन थ्रेशोल्ड को। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट मीन थ्रेशोल्ड तक आती है, लेकिन कभी कभी मार्केट जस्ट यहाँ से, यानी कि ओपन हुआ है ना, ये इसकी ओपनिंग है, यहाँ से मार्केट टैप करके वापस चली है। तो दोनों लेवल से आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो आपके पास लेवल होता है वो ऑर्डर ब्लॉक का 50% होता है। गॉट इट। एंड अभी कुछ लोग कहते हैं कि बॉडी का 50% मार्क करें, कुछ लोग कहते हैं वीक टू वीक का बॉडी का 50% मार्क करें, लेकिन मैं प्रीफर करूंगा कि आप जो जस्ट बॉडी होती है ना, जो ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी, उसका आप लोगों ने 50% मार्क करना है। वो आप लोगों के पास होगा मीन थ्रेशोल्ड। या दोनों भी मार्क कर लें तो नो इशू, मैं कभी कभी दोनों मार्क कर लेता हूँ। मतलब डेली वीकली का टाइम ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो मैं वीक टू वीक तक भी ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड मार्क करके रखता हूँ और बॉडी टू बॉडी को भी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं जो देता हूँ वो बॉडी टू बॉडी टू देता हूँ। सही है। तो ये आप लोगों ने हमेशा ये सारे आपके पास कॉन्टेक्ट थे ऑर्डर ब्लॉक के। और इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट मेन बात वो ये कि आपके पास अगर तीन कंडक्टिव कैंडल हो तो वो तीनों कैंडल, अगर आपके पास तीन कंडक्टिव कैंडल हो, ये आपको मैं लाइव चार्ट पे जाके दिखाऊंगा, वहां आपको समझ आएगी। मतलब तीन एक इकट्ठी कैंडल हो और उसके बाद कोई भी सेल कैंडल हो तो वो एक ही ऑर्डर ब्लॉक होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मतलब ये यहाँ पे, ये आपके पास सेल का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, सही है। अब यहाँ पे अगर ये आपके पास सेल की कैंडल है और ये आपके पास यहाँ पे यानी तीन चार कैंडल है इकट्ठी, ये आपको लाइव चार्ट दिखाते तो वो तीनों कैंडल के जो हाई होगा वो ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा, सिर्फ लास्ट एक कैंडल मार्क नहीं होगी। ठीक है। तो ये मैं, ये जस्ट आपके पास कॉन्टेक्स्ट है ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये जो लास्ट चीज मैंने आपको बताई है लाइव चार्ट पे चल के दिखाता हूँ आपको, ऐसे थोड़ी सी मुश्किल होगी। ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे चलता हूँ छोटा M15 लेकर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग मतलब एक्सपेक्ट करें, H1 में देखते हैं प्रॉपर एग्जांपल, अगर आप लोग हाँ एक्सपेक्ट करें कि भाई ये यहाँ से ये मार्केट गिरी है तो ये लास्ट मेरी एक बाई की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ये बाकी भी शख्स सारे कॉन्टेक्ट पूरे हैं, लेकिन भाई ये लास्ट बाई की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं, बल्कि ये दोनों कैंडल, क्योंकि ये दो कंडक्टिव कैंडल है, इससे पीछे एक सेल की कैंडल लग चुकी है, तो ये चार नहीं लेंगे बल्कि ये दो। अगर यहाँ पे तीनों होते, अगर यहाँ पे ये देखे ना सेल की कैंडल के बजाय यहाँ पर भी बाई की होती तो मैं ये चारों कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लेता, एक ही ऑर्डर ब्लॉक, और फिर इनका मैं बॉडी टू बॉडी मार करके मीन थ्रेशोल्ड को मार करूंगा। गॉट इट। मतलब अब ये आपके पास एक ही कैंडल अगर लास्ट पे है, इस लास्ट बाई की कैंडल से पहले बियरिश है, तो फिर ये आपके पास लास्ट जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक होगी। लेकिन अगर ये दो कंस्ट्रक्टिव कैंडल है बाई की, ये जैसा कि आपको दिख रहा है ये दो कट्टी कैंडल, तो ये दोनों आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। से हाँ, अगर ऐसा सीन बन जाए, मतलब ये एक दो तीन चार पांच ये छह लग चुकी और इतनी बड़ी रेंज है, तो फिर हम इसको मार्क नहीं करते। से मतलब ये बिल्कुल एक अजीब तरह से, फिर हम बेशक लास्ट कैंडल मार्क करते हैं। सही है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ज्यादातर हम क्राइटेरिया जो हम रूल यूज करते हैं वो याद रख ले, यही है अगर ये तीन कंडक्टिव कैंडल होती एक ही कलर की, सही है, ये बाय, और फिर उसके बाद तो ये हम तीनों ऑर्डर ब्लॉक लेते। अगर ये दो हैं तो ये दो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगी, एक वाला रूल नहीं है। ये जस्ट देखिए, ये दो ऑर्डर ब्लॉक, इसके बाद मार्केट ने इसमें नीचे ब्रेक किया इन ऑर्डर ब्लॉक को। अब यार अब आप एक और बात याद रहे, इन टर्म टू आईसीटी, इन टर्म टू आईसीटी, ये बात आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगी क्योंकि आपने ये चीज पहले नहीं पढ़ी है, और ये चीज मैं जस्ट आपको लाइव चार्ट करूँ वहां आपको नहीं समझ आती। ये चीज आपके पास यहाँ से ये हाई लगे, ये अब आपके पास यहाँ से नीचे ब्रेक हो गया, तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन चुकी है ये दो कैंडल। सही है। मतलब आप, और इन आईसीटी हमारे पास कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होने का क्राइटेरिया नहीं है। आईसीटी पता है किस तरह ऑर्डर ब्लॉक लेता है, वो इस तरह लेता है कि मतलब ये दो कंडक्टिव कैंडल, इसके बाद ये दूसरी कंडक्टिव कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। उसके लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये जस्ट होता है कि जब आप डायरेक्ट बहुत एग्रेसिव एंट्री लेते हैं, मतलब यहाँ से ये ब्रेक हुआ और इसकी रिटेस्ट पे आपने एंट्री ले ली, तो ये इसको आप इस तरह एज ऑर्डर ब्लॉक भी ले सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। मार्केट ने ये टू कंडक्टिव कैंडल एक ही कैंडल लगाई से, उसके बाद मार्केट ने इसको जहाँ से ब्रेक किया से, उसके बाद जैसे ही रिटेस्ट करेगा बेशक स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो, जस्ट कैंडल ही वो ब्रेक हुई ऑर्डर ब्लॉक वाली, तो वो उसको ऑर्डर ब्लॉक ले लेता है।
और मैं भी कभी कभी ले लेता हूँ, आप भी इस तरह यूज कर सकते हैं। यार एक और चीज मैं आपको बहुत दफा बताना चाहता हूँ, लेकिन हो जाता हूँ, याद रखें, अगर आपको लगता है आप इस गलत फहमी के हैं कि इस कोर्स करने के बाद आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। ठीक है, जब तक आप चीजों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यार मुझे एक अभी मैं एक नए कॉन्सेप्ट सीख रहा हूँ आईसीटी का, मतलब उसका एक कोर कंटेंट है वो 7वां है और उसकी जस्ट 6-8 क्लासेस हैं। मुझे 2 मंथ हो गए हैं, 2 मंथ वो 8 क्लासेस में कवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो मेरे लिए न्यू चीजें हैं, आपके लिए वैसे ही ये न्यू चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप एक क्लास अटेंड कर लेते हैं इस वक्त और आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, तो भाई बहुत बड़ी आप लोगों की भूल है। ये सारी चीजें तब भी आपकी ओवर होंगी, कवर होंगी, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, लाइव चार्ट पे करेंगे। सही है, मतलब आप ये यहाँ से आपका लॉस होगा, आपका टीपी होगा, तो आपकी आई साइट स्ट्रांग होगी। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि भाई पुराने चार्ट पे बैक टेस्ट करें, प्रैक्टिस करें। अगर आप कर रहे हैं तो बेहतर, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर ये आप लोगों की अपनी गलती है। मतलब फौरन कोर्स के बाद प्रॉफिटेबल नहीं होंगे कि आप कहें फौरन, आप जब ये सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे, जब तक आप अपने सेटअप नहीं ढूंढ सकेंगे, आपकी आई सेट स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आपको बहुत मुश्किल होनी है। सही है, तो भाई इन चीजों को साथ साथ प्रैक्टिस लाजमी करें, इसलिए मैं बार बार आपको प्रैक्टिस कहता रहा हूँ। अब ये ऑर्डर ब्लॉक, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ये 2 कंडक्ट पे बाइक की कैंडल थी और उसके बाद एक सेल मूव है, तो अब ये दोनों कैंडल की ये जो बॉडी होगी, ये मेरे पास अब क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट में। इसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड कब होता है, जब इससे ऊपर बॉडी क्लोज होगी, इस विक से ऊपर, इस विक से ऊपर। सही है, जब तक इस विक से ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक का जो हाई है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती, सर आप लोगों के पास। हाँ जी। सर ये अगर इन साइड बार हो तो फिर भी मार्क करेंगे जिस तरह फिर ये भी अभी मार आपने करेंगे, बताया। फिर भी मार करेंगे। सही है। सही है, तो ये आप लोगों के पास ये 2 कंडक्टिव कैंडल है। सही है यार, इसके साथ और साथ कोई कॉन्टेक्ट जरूर देखा करें, ऑर्डर ब्लॉक अकेले कभी कुछ भी नहीं होते, साथ एफबीजी देखें, प्रीमियम डिस्काउंट एरिया देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंड्यूसमेंट देखें। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ इंड्यूसमेंट थी, मैं इसको ट्रेड कर सकता था, आप लोगों को शायद दिखी, अभी ना दिखी हो। ये लो हाई, ये लोअर लो, और इस हाई के ऊपर अलॉट ऑफ इंड्यूसमेंट थी, मार्केट ने पहले ये इंड्यूसमेंट पिक की एंड देन उसके बाद मार्केट ने इस ओबी में टैप किया एंड देन सेल। सही है, तो ये इंड्यूसमेंट आप लोगों ने लाजमी यूज करनी है, इसके अलावा आप लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड नहीं करना। आपको बड़े टाइम फ्रेम में इंड्यूसमेंट नहीं मिल रही तो छोटे टाइम फ्रेम में आ जाए, लेकिन इंड्यूसमेंट आप लोग जरूर। सही है, इसको ये थोड़ा सा इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आप ऑर्डर ब्लॉक को जब बैक टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को इसकी बहुत सारी शक्लें इस तरह देखने को मिलेंगी, तो आपको बहुत हद तक समझ आ जाएगी। ये तो ये अगर 2 कंडक्टिव कैंडल लगी, उसके बाद ये 2 कंडक्टिव कैंडल ही ब्रेक हो चुके हैं, तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। ये आपके पास 2 कंडक्टिव कैंडल, तो ये दोनों कंडक्टिव, अब ये लास्ट है बाई की कैंडल का, मैं ओपन नहीं लूंगा इसका ओपन, और इस पे मैं फिर प्लॉट करूंगा, इसका 50% मैं मार करके रखूंगा। अगर 50% से ऊपर कैंडल क्लोज हो चुके हैं तो आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल। याद रखें, अगर 50% से ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है तो आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा। लाजिम है, मार्केट अगर उसको टैप भी कर दे तो नीचे नीचे 50% है अपनी क्या कहते हैं क्लोजिंग दे। तो जस्ट मैं यहाँ से चलता हूँ गोल्ड के चार्ट पर आता हूँ। तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अगर मैं F15 में चलूँ, इनमें आप लोग अगर यहाँ पे, तो पास ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक के लिए कोशिश कीजिए। अब यार ऐसी कैंडल को मैं ऑर्डर ब्लॉक नहीं कि आप इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, एक खास इतना ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे सही नजर आए वहां से नहीं, तो और हमारे पास बहुत टेक्निक है ऑर्डर ब्लॉक के अलावा ट्रेड करने की, आप बहुत सारी पड़ेगी, लाजिम नहीं है कि मैं ज्यादातर प्रीफर जो करता हूँ मैं एफपीजी को करता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा जगह पे देखे हैं फेल होते हुए। अगर आप लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखें तो ये लो हाई एंड देन ये लोअर लो, तो ये 2 कंडक्टर जो कैंडल है ए और ये दोनों बाई की जो कैंडल है आपके पास ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेगी। अब आप इनका 50% मार्क करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है और 50% आपके पास एक अच्छा लेवल है फॉर ट्रेड। सही है, अब आप इसका ओपनिंग लेवल बेशक यूज ना करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो ये था आपके पास जस्ट एक ऑर्डर ब्लॉक की सारी डेफिनेशन। अब आप बाकी इसको चार्ट पे एनालाइज आप करेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत हद तक इसकी समझ आ जाएगी, आपको मुख्तलिफ मुख्तलिफ इसकी जरूर इश्काल मिलेंगे। यहाँ तक किसी का कुछ सवाल है तो बताएं, तो हम नेक्स्ट उसकी तरफ कोई सवाल है? सर ये आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हैं? हर टाइम फ्रेम मैंने आपको पहले क्लास में बताया हुआ है बहुत डिटेल से। नहीं सर, वो मेरे पूछने का मकसद ये था कि अगर सब टाइम फ्रेम के एफपीजी मार्क करें तो वो मिक्सअप हो जाते हैं, और अगर यार उनकी ये विजिबिलिटी। इस तरह किया करे, इस तरह किया करे कि M15 है ना मेरा, ये मैंने उस दिन बताया था, M15 पे जाएं, डबल क्लिक करें, यहाँ पे विजिबिलिटी, इसको ये देखें, मैंने आवर से भी हटाया हुआ है, डे से भी हटाया हुआ है, वीक से भी हटाया हुआ है, इन पर ये शो नहीं होगा, ये सिर्फ मिनट पर होगा। अगर मैंने H1 पे लगाऊंगा तो उसको मैं H1 पर कर लूंगा। इसके बाद क्या करें, इसके यहाँ पर आए, यहाँ पे जाए, सही है, और इसको सेव टेम्पलेट ड्राविंग टेम्पलेट के नाम कर दिए, M15 पर लगा हुआ है विजिबिलिटी, M15 पर करके इसको M15 के नाम से सेव कर दें, जैसे कि ये मेरा हुआ है। तो वो सिर्फ आप जब भी लगाएंगे यहाँ से M15 यूज करें, ये यहाँ पे आए पड़े होंगे, और यहाँ पे आगे लगा दे तो वो F15 पे यूज होगा।
सर वो किया हुआ है, लेकिन फिर इस तरह तो किसी बड़े टाइम फ्रेम का एफएजी या वो मिस भी अब तो हो आप सकता लोगों है ने ना। मैनेज करना है, अब फिर वो मैं तो नहीं कर सकता ना, वो अब आप लोगों ने आप याद रखना है कि यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ये साथ साथ तमाम टाइम फ्रेम को देखते रहा करें। तो मुश्किल है, यहाँ से मैं H15 देख रहा हूँ, यहाँ से मैं जो एक ही पेयर ट्रेड करता हूँ, इसलिए भाई बार बार कहता हूँ एक ही पेयर ट्रेड करें ताकि उसके सारे लेवल का पता हो। मुझे जबानी पता है कि भाई ये लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, फिर गैप कहाँ पे पड़ा है, मैं जो पूरा दिन एक ही चार्ट देखता रहता हूँ। तो इस तरह का है। सर, इसके लिए सही कलर बात है। डिफरेंट एफवीजी जो हाँ जो कलर मार्क डिफरेंट, हाँ कलर कर दे डिफरेंट रख कलर। ले, जैसा मैंने सबका कलर डिफरेंट रखा हो इस तरह कलर डिफरेंट रख ले। बाकी बताएं, और सही बात से मुतालिक कुछ सवाल है या फिर प्रैक्टिस के बाद आपके जो सवाल आएंगे वो पूछ लीजिएगा। सही है, तो मैं दूसरे उसकी तरफ चलता हूँ, अपने मेथड की तरफ, और वो है आप लोगों के पास एस एम। सर ये एफवीजी के बारे थोड़ा सा, ये आपने जो लास्ट टाइम बताया था कि जब वो अपना विक लगा के उसके नीचे यानी बॉडी ऊपर ना क्लोज करे नाम तो आप हमारा बोल कौन इश्यूर रहे हैं, डैमेज नाम होता है। बताएं, आप नाम आरिफ बताएं। सर बोल रहे हैं, मोहम्मद आरिफ, अबू ताहा वाली आईडी से आरिफ। ठीक है यार, देखे ना, मैंने आपको कहा था आप लोग, यानी कि ये अब हमारी ये तो एफवीजी, जी एफवीजी एफवीजी के हमारी ऊपर डैमेज हुई है, अभी ये वैलिड है। नहीं है वैलिड। तो नेक्स्ट एक टाइम, दफा नहीं है वैलिड, अब ये एफवीजी एक दफा इससे मार्केट ट्रेड हो चुकी है, लेकिन ये है अभी तक ये इन्वर्जन नहीं बना। मैंने ये बताया था कि जब तक बॉडी ऑपोजिट साइड की तरफ इससे ऊपर बॉडी क्लोज होगी तो ये तब इन्वर्जन बनेगा। अभी तक ये स्टिल आपके पास एफवीजी है, लेकिन अब ये ट्रेडेबल नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक दफा आपको यहाँ से ट्रेड मिल चुकी है। वही सी यानी कि विक लगा के एक बार उसने मूव दे दी तो हाँ दोबारा फिर वो अगर हाँ जाएगी तो यार, उसको इतने ब्रेक करे, चांसेस, वाट एवर ब्रेक पॉसिबल लाजिम नहीं है नहीं है कि ब्रेक वो करे, बंदा लेकिन परफॉर्म इतने दे। इंपॉर्टेंट उसके वो इतनी हाई प्रोबेबिलिटी वाली नहीं होती, ब्रेक करे या ना करे वो लहदा बात। जी ओके सर, थैंक यू। तो इसके बाद देखते हैं एसएमटी डिवर्जेंस। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसने ना सारी जिंदगी मुझे कंफ्यूज किए रखा, और आपको भी ये जरूर कंफ्यूज करेगा। वो वजह ये है कि आज से पहले अगर आपको ना पता हो तो आपको बता दूं भाई, ये जो सारे पेयर हैं ये मिक्स चलते हैं, मतलब ये सारे डॉलर के साथ को रिलेट है। अगर मैं आपको बताऊं कि भाई डॉलर अप जाएगा ना, याद रख लें, ये कोरिलेशन की थोड़ी सी बता दूं, कोरिलेशन एसएमटी डिवर्जेंस में यूज होती है। मतलब आपके पास अगर यहाँ से डॉलर अप जा रहा है, डॉलर अप, सही है, तो आपके पास यूरो यूआईडी, जीबीपी यूआईडी, गोल्ड, एयूडी यूआईडी, एनजेड यूआईडी इस तरह सेल आ रहे होंगे। ये बात हमेशा के लिए याद रख लें, क्यों? डॉलर आपका मार्केट मार्केट मूवर है, मतलब डॉलर अप जाएगा तो ये सेल आएंगे, डॉलर सेल आएगा तो ये अप जाएंगे। इसलिए हर कोई डॉलर को साथ एनालाइज कर रहा होता है, जो गोल्ड ट्रेड करता है, जो यूरो यूआईडी, जो जीबीपी यूआईडी ट्रेड करता है, वो इसलिए डॉलर को वो कर रहे होते हैं एनालाइज, क्योंकि डॉलर पर चलती है सारी मार्केट। मतलब डीएक्सवाई ऊपर जाएगा तो आप याद रख लें, यहाँ से आप एक तरह से कंफर्मेशन लेने में बहुत आसानी हो जाती है। कैसे? मतलब डॉलर अपने उस पर पहुंच खड़े अपने किसी वीकली रेजिस्टेंस, वीकली ऑर्डर ब्लॉक या डेली के ऑर्डर ब्लॉक या फिर गैप पर, सही है, और यहाँ पे आपको जीबीपी यूआईडी में ट्रेड नजर नहीं आ रही। उसी वक्त अगर आपको लगता है कि यहाँ से डॉलर बाय आएगा तो आप जीबीपी यूआईडी की किसी छोटे से लेवल पर भी ट्रेड प्ले कर सकते हैं, मतलब बेशक उसकी एक्यूरेसी ना हो तो फिर भी आपकी वो ट्रेड चल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर डॉलर अपने लेवल पहुंचा खड़ा है ना, डॉलर नीचे आएगा तो भाई इसने खुद ब खुद बाय जाना है। तो याद रखें, जो यूरो यूआईडी है वो बिल्कुल 98 99% यूरो डीएक्सवाई के साथ चलता है, मतलब डीएक्सवाई ऊपर तो वो नीचे। जीबीपी यूआईडी 90% 85% फॉलो करता है डॉलर को, गोल्ड भी 85 90% फॉलो करता है डॉलर को, एयूडी यूआईडी, एनजेड यूआईडी ये भी तकरीबन 90 95% गोल्ड को डॉलर को फॉलो करते हैं। तो ये मतलब डॉलर ऊपर जाएगा तो ये सारे नीचे आएंगे, ये देर में रख लें। और जिनके पहले यूएसडी लगता है, जैसे यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैट, डॉलर ऊपर जाएगा तो ये भी साथ ऊपर जाएंगे। सही है, वो दूसरा कोरिलेशन है, ये इनवर्स कोरिलेशन है। यार उसको क्या कहते हैं, मुझे अब नेम जेम से उतर गया है, इसको इनवर्स कहते हैं, वो जो सेम डायरेक्शन की तरफ चले उसे पता नहीं क्या कहते हैं, समझो कि वो उसके साथ कोरिलेट है। ये इनवर्स कोरिलेट है जिनके एंड में यूएसडी लगते हैं, जैसे एयूडी यूएसडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एक्सयू यूएसडी। तो जब डॉलर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएंगे। ठीक है, जिनके पहले यूएसडी लगता है अगर डॉलर ऊपर जाएगा तो वो भी साथ ऊपर जाएंगे। सही है, तो डॉलर से जरूर कंफर्मेशन ले लिया करें। अगर गोल्ड को बाय कर रहे हैं तो भाई नोट करें कि डीएक्सवाई को सेल आना चाहिए किसी अच्छे लेवल से। मतलब अगर गोल्ड में बाइंग देख रहे हैं तो डीएक्सवाई में जरूर देख लिया करेंगे भाई डीएक्सवाई सेलिंग के मूड में है। अगर डीएक्सवाई बाइंग के मूड में होगा तो आप बहुत सारी इस तरह बहुत सारी गलत रेट से बच सकते हैं। ठीक है, तो याद रख लें हमेशा आपने मार्केट मूवर किसको देखना है, डीएक्सवाई को। ये सारे जो पेयर हैं आप, क्योंकि मैंने आपको दो पेयर रखें ज्यादा ज्यादा, तो आप अगर गोल्ड और जीबीपीयूआईडी रख रहे हैं तो आपको डॉलर को जरूर देखना पड़ेगा। सही है, अगर ना भी देखें तो नो इशू, लेकिन अगर देख ले तो आप बहुत हद तक आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी। मतलब डॉलर नीचे के इरादा बना रहे हैं तो अब आपको जो बाय का मिलेगा सेटअप वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला होगा, क्योंकि आपके पास कंफर्मेशन है डॉलर की। सही हो गया, लेकिन नॉट 100% ऑफ द टाइम, कभी कभी ये भागी भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये
डॉलर के साथ ही चलते हैं। अब ये बात आ गई कि हम इनमें कोरिलेशन किस तरह देखते हैं। मेन चीज ये है कि एसएमटी डाइवर्जेंस किस तरह देखते हैं, ठीक है। तो भाई याद रहे, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इन सिंपल वर्ड एसएमटी डाइवर्जेंस हम इस तरह फाइंड करते हैं, मतलब मैंने आपको कहा है बिल्कुल सिंपल से मैं बताता हूँ। कोई भी कोरिलेशन वाले पेयर उठा ले, अब जैसे ये एनजेड जेपी वाई जीबीपी, एनजेड जेपी वाई एयूडी जेपी वाई, ये भी बिल्कुल कोरिलेट है। एक ऊपर जाएगा दूसरा भी ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा दूसरा भी नीचे आएगा। अब मैं सिंपल इधर ले लूँ, जैसे कि मैंने बताया कि एनजेड यूएसडी एयूडी यूएसडी सेम चलते हैं, तो ये मतलब एनजेड यूएसडी ने ये किया, हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो, उसके बाद हायर आई। ये आपके पास क्या है, एनजेड यूएसडी, और यहाँ पे आपके पास है एयूडी यूएसडी। ये आपके पास हाई, ये लो, ये हायर है, ये हायर लो, और ये हायर है, ठीक है। तो अब आपके पास ये कौन सा एनजेडी यूएसडी, मैं साल लिख भी देता हूँ, ये आप लोगों के पास एनजेडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, आपके पास ये एनजेडी यूएसडी है ये, और ये आपके पास एयूडी यूएसडी है। अब इनमें कोरिलेशन इस तरह देखनी है कि भाई आपके पास यहाँ पे ये नीचे, अब आपके पास ये इसका लास्ट हायर लो ये है, सही है, और इसका लास्ट हायर लो ये है। अब ये बिल्कुल सेम चलते हैं दोनों मोस्ट ऑफ द टाइम, सही है। ये अब आपके पास मैं ये लगा दूं, वेट करेगा, ये लगा दूं। अब ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, सही है, एयूडी यूएसडी में, एयूडी एनजेडी यूएसडी में मार्केट यहाँ से नीचे और इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दे। ये सारी एसएमटी डिवर्जेंस सिर्फ यूज होती है आप लोगों के पास फेक आउट को समझने के लिए। आप लोगों के बहुत सी परेशानी होंगी भाई फेक आउट ब्रेकआउट को किस तरह कंसिडर करते हैं, तो भाई ये बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह दो कोरिलेशन वाले पेयर उठाएं, एनजेडी यूएसडी में यहाँ से नीचे ब्रेक हो चुका है, लेकिन सेम इसी जगह पर एयूडी यूएसडी में मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई, मतलब मार्केट यहाँ कहीं पर खड़ी है, ठीक है। तो अब आप लोगों के पास हाई चांसेस होते हैं, हाई चांसेस, इसको भी आपने एंट्री क्राइटेरिया में एसएमटी डिवर्जेंस को यूज करना है। जब हम आपके पढ़ेंगे तो देखेंगे, अगर इसमें ब्रेकआउट हो चुका है तो भाई 80% चांसेस हैं कि ये वाला ब्रेकआउट फेक आउट है, हाई चांसेस है मार्केट यहाँ से बाय चली जाएगी, क्योंकि मार्केट के जो कोरिलेशन वाला साथ वाला पेयर है उसने ब्रेकआउट नहीं किया। मतलब यहाँ से आपके पास इसने ब्रेकआउट कर दिया एनजेड यूआईडी ने, लेकिन एयूडी यूआईडी ने ब्रेकआउट नहीं किया, तो हाई चांसेस है कि ये जो आपके पास ब्रेकआउट है ये फेक आउट है, मार्केट दोबारा यहाँ से वापस जा सकती है। अगर मार्केट दोनों में ब्रेकआउट कर दे, इसमें भी फिर आपके पास चांसेस होते हैं कि भाई ये रियल ब्रेकआउट है। लेकिन एक में मसलन इसमें कर दिया है एयूडी यूआईडी, एनजेड यूआईडी में नहीं किया, तो हाई चांसेस है कि भाई ये आपके पास फेक आउट हुए और ये आपके पास यहाँ से मार्केट दोबारा बाय जा सकती है, ठीक है। मतलब एक में ब्रेकआउट कर दे और दूसरे में ब्रेकआउट ना करे, मतलब ये कोरिलेशन वाले पेयर है। एक में मार्केट इस तरह हो, ये लोअर हाई क्रिएट किए खड़ी हो, और दूसरे में मार्केट इस तरह हो, लोअर लो क्रिएट किए खड़ी हो, ये इस तरह, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाती है, एसएमटी डिवर्जेंस। वो जो आप आरएसए वाली डिवर्जेंस देखते हैं वो और चीज है, ये और चीज है, हम उसकी बात नहीं करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, पता नहीं क्यों मैं इसको यूज नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि इसको यूज करूँ, लेकिन पता नहीं मुझे भूल जाता है जब भी मैं ट्रेडिंग में बैठता हूँ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपके पास, ये मतलब मैं पहले इसको यूज करता था लेकिन अब इसको इतना ज्यादा यूज नहीं करो। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक एंट्री ट्रेड। जब हम एंट्री क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री क्राइटेरिया होगा कि भाई वहां पे अगर एसएमटी डिवर्जेंस बन रही है, मतलब गोल्ड और सिल्वर सेम चलते हैं। गोल्ड में आपके पास ये समझो कि गोल्ड है, गोल्ड में आपके पास यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ खड़ा, और सिल्वर में आपके पास यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ खड़ा है, और आपके बाकी बायस बाइंग के हैं, तो भाई वो एक बहुत पावरफुल ट्रेड बन जाती है कि आपके पास यहाँ से आपको गोल्ड में एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली बाई की ट्रेड जरूर मिल सकती है, सही है। मतलब आपने एक अंदाजा लगा लेने, आप तमाम जो चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब हम जब आगे जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने तमाम चीजों को वो आपस में करना है, मिक्स करना है। तो ये इस तरह एसएमटी डिवर्जेंस में आपने, ये आप M1 में भी देख सकते हैं, दोबारा बताओ M3 H1 डेली वीकली तमाम पर रूल सेम यूज होंगे। ये ज्यादातर छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में ये बनती ज्यादा है। मतलब M3 आपके पास ये जो एक लाइन है ये रेड है, ये रेड वाली, ये जो ग्रीन आपके पास रिट्रेसमेंट आ रही है, ये भी और ये भी, ये आपके पास है M5, ठीक है। तो अब M5 में आपके पास यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, आप वहां से ट्रेड प्ले करना है। आपने देखा कि एनजेड यूआईडी में ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया और दूसरी तरफ मार्केट ने फेक आउट कर दिया, तो अब हाई चांसेस हैं कि भाई ये जो फेक आउट है ये ब्रेकआउट, सॉरी ये ब्रेकआउट है, ये फेक आउट होगा। अब मार्केट यहाँ से ये वापस जा सकती है, तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से एक अच्छी ट्रेड बाय की मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप आपस में, इसे कहते हैं तजाद, इसे कहते हैं क्रैक, हाँ ये आपस में यानी कि क्रैक आया खड़ा है दो पेयर के दरमियान, को रिलेशन के दरमियान। मतलब एक में लोअर लो लग रहा है और दूसरे में लोअर हाई लग रहा है, हालांकि ये चलते सेम है, गॉट इट। अब आपको बताऊं कि डॉलर तो बाकी पेयर का आपने किस तरह मुआयना करना है। अब उनका आपने, सर हाँ जी, सर इन दोनों में से फिर हम कौन से वाले पे कोई भी दूसरा। ट्रेड कर लें जो अपने अच्छे लेवल पे पहुंचा खड़ा हो। आप जैसा कि इसका यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो इसको ट्रेड कर दें, अगर दोनों में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है तो जिसने ब्रेकआउट कर दिया है उसको ट्रेड करें, जिसने फेक आउट मतलब, ओके
कोई सही से उसको ज्यादा प्रायोरिटी हम देंगे उसको इससे ज्यादा, दोनों में से। हाँ हाँ जी, उसको ज्यादा देंगे। ओके। ठीक है। तो अब दूसरी बात बता रहा था, अब मिसाल के तौर पे ये आपके पास है डी एक्स वाई। अब डी एक्स वाई के साथ में आपने इनवर्स को रिलेशन देखना है। इनवर्स किस तरह, मतलब अगर डी एक्स वाई ऊपर आएगा तो इसके साथ आपने यूरो यूआरडी, एयू यूआरडी, एनजेड यूआरडी, गोल्ड, जीबीपी यूआरडी, इस तरह आपने एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि ये इनवर्स में चलते हैं। मतलब डी एक्स वाई ऊपर जाएगा तो ये सारे नीचे आएंगे। अब इसमें आपने किस तरह देखनी है एसएमटी, मतलब आपके पास यहाँ पे है और आपके पास यहाँ पे मार्केट आ रही है, ये नीचे, ये मतलब ये आपके पास ये लो, ये हाई, देन ये लोअर लो, ये लास्ट आपके पास लोअर है, ये था। इसके बरक्स ये डी एक्स वाई है ना, इसके बरक्स यूरो यूआरडी या जीबीपी यूआरडी में ये लास्ट लोअर आई है। उधर क्या हुआ है कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर गई और मार्केट ये यहाँ पे ब्रेकआउट किए खड़ी है, तो भाई ये हैवी चांसेस होते हैं कि ये आपके पास जो ब्रेकआउट हुआ है ये आपके पास फेक आउट है। ये क्यों, क्योंकि ये देखे ना, ये हाई जाएगा, ये लो आएगा तो ये बाय जाएंगे। ये आपने याद रखना है, इनको इनवर्स में यूज करना है। डी एक्स वाई बाय जाएगा, यूरो यूआरडी, जीबीपीआरडी, एयूडीआरडी, एनजेड यूआरडी, एक्सयू यूआरडी, जिनके आखिर में यूएसडी लगता है, वो सेल आएंगे। यार कोई बंदा मीटिंग बना के भेज दे जल्दी से, जल्दी से। हाँ ये मीटिंग एंड हो चुकी है, कोई बंदा मीटिंग बना दे। गेट में मुझे बना दे होस्ट। ये किसने मीटिंग बनाई है, मुझे बना दे होस्ट। होस्ट तो बना दे मुझे, होस्ट तो बना दे मुझे, किसने मीटिंग बनाई है। सही है। इन शेयर हुए आपके साथ। यस सर। सही है। जी सर, श्योर। सही है, मैं ये बता रहा था कि भाई डी एक्स वाई ऊपर जाएगा तो ये डी एक्स वाई यानी ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएंगे। अब डी एक्स वाई ने सेल में रिट्रेसमेंट ली तो ये अब बाय में रिट्रेसमेंट लेंगे। ठीक है, मतलब अब ये यहाँ से नीचे आ रहा है तो ये यहाँ से अब बाय जाएंगे, ये मतलब यहाँ से लो, लोअर हाई एंड देन लोअर लो, अब ये हाई, हायर हाई एंड देन हायर हाई करेंगे। ये तो ये चीज जस्ट आप लोगों ने याद रखनी है। अब इस तरफ मार्केट ने ये सर करिए। हाँ जी। सर ये डीएक्सवाई के साथ रिलेट करने हैं या दूसरे पेयर सर? डी एक्स वाई भाई, यूरो यूआरडी, जीबीपी यूआरडी, एयूडीआरडी ये सेम चलेंगे, लेकिन डी एक्स वाई इनके इनवर्स चलेगा। उनमें भी आप देख सकते हैं, डी एक्स वाई के साथ भी आप देख सकते हैं। सही है। आप सही है। मतलब आप ये यहाँ से मार्केट ने क्या क्रिएट किया, यहाँ से मार्केट ने क्रिएट किया लोअर हाई। कि अब यहाँ से मार्केट ने लोअर हाई क्रिएट किया तो यहाँ पे भाई लाजिम है मार्केट ने लोअर लो क्रिएट करना चाहिए था। ठीक, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया था, हायर हाई क्रिएट कर दिया। तो ये अब आप लोगों के पास क्या बन गई, एसएमटी डाइवर्जेंस बन गई। गॉट इट, मतलब यहाँ से ये आप लोग के पास यहाँ पे ये अगर यहाँ मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया लास्ट हायर लो, अगर इसने ब्रेक नहीं किया तो इधर भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। सही है, फिर आप लोगों के पास सही है, या फिर ये इधर ब्रेक नहीं किया इधर भी नहीं करना चाहिए, फिर आप लोगों के पास सही है, या फिर इधर से ब्रेक किया है तो फिर इधर से भी इसको ब्रेक करना चाहिए, ये इधर। सही है, तो फिर आपके पास ये प्रॉपर होगा। लेकिन अगर एक में कर दे और दूसरे में ना करे तो ये आपके पास हाई चांसेस होते हैं कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेक आउट है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो
सकती है, लेकिन याद रखें एसएमटी डिवर्जन अकेली कुछ नहीं होती, आपने इसके साथ और भी तमाम चीजें देखनी होती हैं। ये वैसे एसएमटी डिवर्जन आपको हर जगह पे दिखती बनती नजर आएगी, लेकिन आपने ट्रेड सिर्फ उस जगह पे करनी है जिसपे साथ और कॉन्टेक्स्ट हो। बट यहाँ तक पर किसी का कोई सवाल है एसएमटी डिवर्जन से मुतल्लिक या फिर ऑर्डर ब्लॉक से मुतल्लिक, आप पूछ सकते हैं। यस सर। सर ये एसएमटी डाइवर्जन में हमारे दोनों टाइम फ्रेम्स जो है वो इक्वल रहेंगे, सेम, मतलब हाँ अगर वो गोल्ड सेम, 15 मिनट है तो। वो ओके। लाजिम है, M15 दोनों M15 होने चाहिए। टाइम फ्रेम आप लोग चेंज। और सर ये एसएमटी का कंसेप्ट यूज करना जरूरी है क्या सर?